हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रेन के बारे में बताएंगे। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। देखिए मैंने यहाँ ब्रेन ले लिया है। तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग होते हैं। फिर देखिए अग्र भाग के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थालेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो चलिए देख लेते हैं इनका कार्य क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए पहला जो भाग है सेरिब्रम, सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का, जो 66% होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, स्मृति जिज्ञासा। जैसे कि जब हम कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं, याद करते हैं, तो सेरिब्रम के द्वारा ही याद हो पाता है। और जिज्ञासा, जैसे नई नई चीज़ों को सीखना रहता है, नई नई चीज़ों को जानने के हम प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो ये सेरिब्रम के द्वारा ही हम कर पाते हैं। जिनका सेरिब्रम तगड़ा होता है, तेज होता है, वो जल्दी से कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं और उनमें जिज्ञासा की क्षमता ज़्यादा होती है। अब देखिए दूसरा भाग होता है थालेमस। थालेमस जो होता है वो बाहरी जानकारी देना, जैसे ठंड लगना, गर्मी, पीड़ा, दर्द। जैसे थालेमस क्या करता है, बाहर की जानकारी देता है। जैसे अभी कोई हमें पीटता है तो पता चल जाता है, ठंड लगती है तो पता चलता है कि ठंड लग रही है, गर्मी लगती है तो भी पता चलता है, पीड़ा या फिर दर्द। जैसे बाहरी भाग में, हमारे शरीर के बाहरी भाग में दर्द होता है तो उसको थालेमस बताता है। अब नंबर 3 है तीसरा, हाइपोथैलेमस। तो चलिए देख लेते हैं हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। आंतरिक जानकारी देना, यानी कि अंदर की जानकारी, मतलब शरीर के अंदर की जानकारी देता है। जैसे पसीना निकालना, भूख लगना, गुस्सा लगना, प्रेम, दर्द। ये सब कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। जैसे भूख लगती है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम सोचते हैं जल्दी से खाना खा लें, तो हमें भूख अंदर से लगती है ना, इसलिए हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हमें भूख लगती है। गुस्सा भी हमें हाइपोथैलेमस के द्वारा ही आता है। यहाँ पे देखिए सल्फर वाली चीज़ें खाने से या गर्म चीज़ें खाने से 7 सेकेंड में सक्रिय हो जाता है। जो हाइपोथैलेमस हमारा होता है वो बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है। जैसे हम गर्म चीज़ खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक्टिव हो जाता है, और हम किसी को 7 सेकेंड तक देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में मतलब छप जाता है। और देखिए दिया है मध्य भाग। अब मध्य भाग के भी 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। अब देखिए कार्पोरा का क्या काम होता है, देखने सुनने में सहायक, यानी कि नियंत्रण। जैसे देखने सुनने में नियंत्रण करता है। जिनका कार्पोरा कमज़ोर हो जाता है उनको देखने और सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, कार्पोरा देखने सुनने में नियंत्रण रखता है। अब सेरिब्रल का क्या काम होता है, सेरिब्रल क्या करता है, स्पाइनल कोड को नियंत्रण करता है, जिसे हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं। जो स्पाइनल कोड हमारा होता है वो पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है, उसको हम सेकेंड ब्रेन यानी कि दूसरा भाग दिमाग कह सकते हैं। अब देखिए दिया है पश्च भाग। पश्च भाग में देखिए क्या आता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम होता है और एक दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए देख लेते हैं इनका क्या कार्य होता है। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे हमारी जो शरीर है उसका बैलेंस बनाता है, उसको नियंत्रण में रखता है। हम चलते हैं फिरते हैं तो उसको सेरिबेलम के द्वारा ही नियंत्रण में रहता है। जैसे जब कोई भी आदमी जैसे कि नशा कर लेता है तो उस समय उसका सेरिबेलम खराब हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, इसीलिए वो नशे में आ जाता है। तो जैसे वैसे चलने लगता है, तो सेरिबेलम उसका काम नहीं करता है। तो सेरिबेलम का क्या कार्य होता है, बैलेंस बनाने का काम। जैसे कि आपके शरीर का जो भी बैलेंस है वो कौन बनाता है, सेरिबेलम बनाता है। अब देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, इसका क्या काम होता है, ये हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, यानी कि पीछे होता है सबसे। श्वसन को नियंत्रण करना, श्वसन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उसको नियंत्रण में रखता है। और
और क्या करता है, पाचन नियंत्रण करना। जैसे पाचन क्रिया में नियंत्रण, जैसे हम कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो जब वो अंदर जाता है तो उसको नियंत्रण में मेडुला ऑब्लोंगाटा ही करता है। सांस को कम, जैसे ज़्यादा ना हो कम ना हो, इन सब चीज़ों का मेडुला ऑब्लोंगाटा ही नियंत्रण में रखता है। पाचन क्रिया में कुछ भी हम खा लेते हैं, जब वो हमारे मुंह के बाद अंदर चला जाता है तो सारा काम मेडुला ऑब्लोंगाटा संभालता है। तो आई होप को आपको वीडियो समझ आई होगी, मतलब ब्रेन के कितने भाग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। ब्रेन में जो है कि जो सेरिब्रम होता है 995 ग्राम का होता है, तो वो सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, हमारे दिमाग का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे ज़्यादा कार्य वही करता है, सोचने समझने की क्षमता उसी से होती है, सेरिब्रम से। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थालेमस और हाइपोथैलेमस होता है। मध्य भाग में कार्पोरा सेरिब्रल होता है और पश्च भाग में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।